हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन 15 तक कर चुके हैं, तो आज 16 से लेके 20 तक के क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी एक्सरसाइज 5.2 ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका क्वेश्चन 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इस तरह की कंडीशंस हमें दी हुई हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हम जो कहता है पहले वो लिखते जाते हैं। A3 इक्वल्स टू 16 और A प्लस 2D इक्वल्स टू 16, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। पुनः इसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब ये हुआ कि A7 जो है वो A5 से 12 अधिक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं A प्लस 6D और इधर लिख लेते हैं A प्लस 4D। A प्लस 6D असल में 12 अधिक है, तो हम 12 अधिक कर देंगे A प्लस 4D को। इसमें 12 और जोड़ दिया और बीच में लगा देंगे इक्वल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। A से A कट जाएगा और 4D का पक्षांतरण करके इधर ले आओ, तो 6D माइनस 4D इक्वल्स टू हो गया 12। तो 2D इक्वल्स टू 12, तो D हमारे पास में आ गया 12/2, 6 मिल गया। अब ये वाला जो मान है वो हम समीकरण 1 में रख देते हैं जिससे A मिल जाए। तो लिखते हैं ये मान समीकरण 1 में रखने पर नेक्स्ट पेज पे रखते हैं। A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16। अब A की वैल्यू निकाल लो। A प्लस 12 इक्वल्स टू 16, तो A आ गया हमारे पास में 16 माइनस 12, कितना आ गया 4। अब ये कह रहा है कि AP ज्ञात कीजिए, तो AP A और D मिल जाने से आराम से बन जाएगी। A प्लस D, A प्लस 2D एंड तो ऑन, इस तरह की होती है। A और D की वैल्यू रख देते हैं। 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6 डॉट डॉट डॉट, तो ये आ गया 4, 10 और यहां से 12 प्लस 4 16। तो ये AP बन गई और यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। AP दे रखी है 3, 8, 13 डॉट 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 और लास्ट पद है इसका 253। ये कह रहा है कि इसमें अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें लास्ट पद से 20वां पद पता करना है, तो पहले हम ये पता करते हैं कि लास्ट पद क्या है। तो लिखेंगे A इक्वल्स टू 3 और D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 से, तो 8 माइनस 3 ये हो गया 5। AN हमें दिया हुआ है 253 और यहां हम पहले N ज्ञात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू AN। A की वैल्यू रखो, 3 प्लस N माइनस 1, D के स्थान पे रख देते हैं हम 5 और AN की जगह 253। अब इसको सॉल्व करके N निकाल लेते हैं। तो N माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू इस 3 का पक्षांतरण कर दो, 253 माइनस 3। N माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 250। N माइनस 1 कितना आ जाएगा, 250 अपॉन
5, इसे हम काटेंगे तो 50, n आ गया 50 प्लस 1, एक माइनस का था, पक्षांतन कर लिया तो ये प्लस का हो गया, तो n की वैल्यू हमें मिल गई 51। अब हम अंतिम से 20वां पद ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे अंतिम पद 51 से 20वां पद, ये क्या हो जाएगा, इसे ऐसा लिख सकते हैं 51 माइनस 20 माइनस 1। ये कैसे आया इसको समझाते हैं। मान लीजिए कि किसी एपी में 5 पद हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से एक बार मान लेते हैं। अब हमसे कहता है कि अंतिम से दूसरा पद ज्ञात कीजिए, मतलब कौन सा पद आया, चौथा पद। अगर हम एक फॉर्मूला बनाएं तो कैसे बनाएंगे, अंतिम पद है 5, उसमें से दूसरा पद, अंतिम से दूसरा निकालना है तो 2 माइनस 1, एक कम कर देंगे तो 5 माइनस 1 4, यानी कि यहां से पहले से चौथा पद हो जाएगा। अब ये पद कौन सा आ गया, 51 माइनस 19, मतलब कि 32वां पद। हमें 32वां पद ज्ञात करना है, तो हम यहां लिखते हैं A32 इक्वल्स टू A प्लस 31D, इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जा सकता है। A की जगह रखो 3 प्लस 31 इंटू D की जगह रख दो 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस ये हो गए 155 और इनको जोड़ो 158, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमें 3 पद ज्ञात करने हैं तो ए और डी चाहिए। ए और डी हम ऊपर वाली दोनों कंडीशन से निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे चौथे और 8वें पद का योग 24 है, मतलब A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24, और इधर लिख देते हैं इसके छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। अब A4 क्या होता है, A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D, और A8 को हम लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। A और A मिलकर हो गया 2A, और 3D और 7D 10D इक्वल्स टू 24। इनमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो A प्लस 5D इक्वल्स टू 24, या फिर A प्लस 5D इक्वल्स टू 24 में 2 का भाग लग जाएगा। A प्लस 5D इक्वल्स टू आ गया 12, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। इसी प्रकार अब इसको सॉल्व करते हैं। A6 होता है A प्लस 5D, और A10 हो जाएगा A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। A और A जोड़ लो 2A, और 5D और 9D 14D इक्वल्स टू 44। फिर से 2 कॉमन ले लो, A प्लस 7D इक्वल्स टू 44, 2 का भाग लगा दो, A प्लस 7D इक्वल्स टू 44 अपॉन 2, तो यहां आ गया A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को सॉल्व करके A और D निकाल लेते हैं, और फिर इसके अगले 3 पद। तो ये अगले पेज पे करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हम विलोपन विधि लगाते हैं
और यहां लिखते हैं a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस 7d इक्वल्स टू 22, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 माइनस 2 ऐसा लिखते हैं, और नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं, माइनस माइनस और माइनस, a से a कट गया, माइनस के 2d इक्वल्स टू माइनस का 10, माइनस से माइनस काट दो तो d इक्वल्स टू आ गया 10/2 इक्वल्स टू 5। अब ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें a मिल जाएगा। लिखेंगे ये मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12, a की वैल्यू आ गई 12 माइनस 25, तो कितनी आ गई, माइनस के 13 आ गई। इसलिए AP के प्रथम 3 पद क्या हो जाएंगे, तो लिखेंगे AP के 3 पद a प्लस d और a प्लस 2d। वैल्यू रख देते हैं, a की जगह हम रख सकते हैं माइनस के 13 और माइनस 13 प्लस 5, माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5। अब ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 13 और इसको हम कह देंगे माइनस का 8 और 10, माइनस 13 प्लस 10 माइनस का 3। ये आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 19 है, सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया, ये बताना है। तो हम लिखते हैं सुब्बाराव का 1995 में वेतन था 5,000, तो लिखेंगे सुब्बाराव का 1995 में मासिक वेतन इक्वल्स टू 5,000 और फिर वेतन वृद्धि या वार्षिक वृद्धि होती है 200 रुपए। इसलिए प्रथम वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा, प्रथम वर्ष में वेतन 5,000 रुपए मासिक और द्वितीय वर्ष में हो जाएगा 5,000 प्लस 200, मतलब 5,200 रुपए मासिक। अब एक और साल निकाल लेते हैं। तृतीय वर्ष में वेतन 5,200 तो था, अगले साल 200 रुपए और बढ़ गया तो वेतन बन गया 5,400 रुपए मासिक। तो इस तरीके से एक एपी बन गई। क्या बनी, 5,000, 5,200,
5,400, और ये कहां तक चलेगी? 7,000 तक, क्योंकि ये पूछ रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया, तो ये 7,000 तक चलती है। हमें एक n प्राप्त करना है। a लिखते हैं, a आएगा 5,000 प्रथम पद, d a2 माइनस a1 से निकाल सकते हैं, तो ये हो गया 5,200 माइनस 5,000, 200 रुपए, और an है हमारे पास में 7,000। n पता करना है, तो n का फॉर्मूला लगाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो लिखते हैं फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू an। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, 5,000 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 200 और an था 7,000। 5,000 का पक्षांतरण करो, n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल्स टू 7,000 माइनस 500। n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल्स टू, ये घटा लो, 2,000। n माइनस 1 कितना आ गया? 2,000 अपॉन 200। इसको हम काटेंगे तो आएगा 10। n हमारे पास में आ गया 10 प्लस 1 11। इसका मतलब 11वें साल में सुब्बा राव का जो वेतन है वो 7,000 हो जाएगा। और अगर हम सन निकालें तो 1995 से 11 साल नहीं, 10 साल, एक साल कम। तो लिखेंगे सुब्बा राव का वेतन 11वें वर्ष या 1995 प्लस 10। 10 क्यों किया? क्योंकि पहले साल में तो उसका वेतन बढ़ा ही नहीं, दूसरे साल से बढ़ना शुरू हुआ था, इसलिए 11 में से 1 घटाकर 10 कर दिया। ये कितने साल हो गए? 1995 में 10 जोड़ा तो 2005 में 7,000 रुपए हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 हो जाती है तो n क्या होगा, ये पता करना है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कुछ ऐसे करते हैं। इस क्वेश्चन को लिखते हैं, रामकली की प्रथम सप्ताह में बचत 50 रुपीज। अब साप्ताहिक बचत वृद्धि मतलब हर सप्ताह में उसकी बचत कितनी बढ़ रही है वो लिखते हैं। साप्ताहिक बचत वृद्धि 17.5 रुपए। इसलिए द्वितीय सप्ताह में बचत 50 प्लस 17.5 ये जुड़ जाएंगे तो ये हो गए 67.5 रुपए। अब तीसरे सप्ताह और निकाल लेते हैं तो लिखेंगे
तृतीय सप्ताह में बचत ये हो गई 67.5 में 17.5 और जुड़ गए तो 85 रुपए। इस प्रकार से हम एक एपी बना सकते हैं। एपी बन जाएगी 50, 67.5, 85 ... और ये बचत कहां तक चलेगी? 207.5 तक चलेगी। अब हमें पता ये करना है कि ये n क्या है, मतलब ये 207.5 कितने सप्ताह में जाके हुआ। तो लिखेंगे a इक्वल्स टू 50 और d इक्वल्स टू 67.5 माइनस 50, a2 माइनस a1, तो ये आ गया 17.5 और an है 207.5 और n हमें ज्ञात करना है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं पहले, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू an, और अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। a था 50 प्लस n माइनस 1, d है 17.5 और an था 207.5। 50 का पक्षांतरण कर लो, n माइनस 1 इंटू 17.5 इक्वल्स टू 207.5 में से 50 को घटा दो, n माइनस 1 इंटू 17.5 इक्वल्स टू हो जाएगा, कितना बचेगा? 157.5, ये बच गया। अब n माइनस 1, अब 17.5 का पक्षांतरण कर लो, तो 157.5 अपॉन 17.5। इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया क्योंकि दोनों के बाद में वैल्यूज समान है। 175 से 1575 काटेंगे तो आ जाएगा 9। तो n आ गया हमारे पास में 9 प्लस 1 10। इसका मतलब क्या है कि रामकली की जो बचत है वो 10वें सप्ताह तक 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। रामकली की बचत 10वें सप्ताह में 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। अब एक अच्छे से कोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो कोट है, इट डजंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या कर रहे हैं, फर्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसी के साथ में 5.2 एक्सरसाइज यहां पर खत्म होती है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के पहले 5 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।